Pakistani player. Here we go! What a century from Babar Azam under pressure. He's 10th. आज हम बाबर आजम की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम की अंडर 19 क्रिकेट के बारे में। बाबर आजम ने 2010 में अंडर 19 क्रिकेट में अपना पहला मैच खेला और फिर 2012 में कप्तान के तौर पर अंडर 19 ओडीओ वर्ल्ड कप खेला, जिसमें पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी की बिना पर क्वार्टर फाइनल खेली, वो भी इंडिया के खिलाफ खेला। इस मैच में बाबर आजम ने 109 बॉल्स पर 50 रन स्कोर किया विद द 45 स्ट्राइक रेट। इस मैच में बाबर आजम ही हाईएस्ट स्कोरर था। फिर बाबर आजम की अंडर 19 में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से 2015 में पहली बार इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला। तारीख 30 मई सन 2015 में बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू मैच खेला, जिसमें बाबर आजम ने 54 रन स्कोर किया। ये बाबर आजम का ओडीआई डेब्यू था। इसके बाद बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 13 अक्टूबर 2016 में टेस्ट डेब्यू किया। इसमें बाबर आजम ने 69 रन स्कोर किया। फिर उसी साल 2015 में 7 सितंबर 28 डेब्यू मैच खेला, जो कि बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला, जिसमें बाबर आजम ने 11 बॉल्स पर 15 रन स्कोर किया। 2016 में बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया था। फिर बाबर आजम ने पहली बार 2017 में चैंपियन ट्रॉफी खेली, जिसमें बाबर आजम ने 5 मैच खेले और 133 रन स्कोर किया, जिसमें बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर 46 था। इसके बाद 2019 में सरफराज अहमद की कप्तानी के अंडर ओडे वर्ल्ड कप खेला, जिसमें बाबर आजम ने 8 मैच खेले और 474 रन स्कोर किए विद 67 एवरेज के साथ और रैंकिंग नंबर 8 पर थे। इसके बाद 2020 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का टूर किया 3 टी20 मैच की सीरीज खेलने के लिए, जिसमें बाबर आजम पहली बार पाकिस्तान को एज अ कैप्टन लीड कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान 2 से बांग्लादेश से टी20 सीरीज जीता। इसके बाद बाबर आजम की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया। फिर टी20 वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत हुई, जिसमें 244 अक्टूबर सन 2021 को पाकिस्तान ने इंडिया को पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में हराया। और हाँ, उस वक्त बाबर आजम ही पाकिस्तान को लीड कर रहे थे और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए आसानी से क्वालिफाई कर गया, और वो भी अपने ग्रुप के सब मैच जीत पर बिना एक भी मैच हारे। और फिर बदकिस्मती से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन उस वक्त बाबर आजम को एक बहुत अच्छा कप्तान समझा जाने लगा। फिर टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान टीम बाबर आजम की कैप्टनसी के अंडर फाइनल खेली, लेकिन फिर इंग्लैंड से फाइनल हार गई। इसके बाद वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम की कप्तानी में ने पहली बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया। तब बाबर आजम की कप्तानी पर पहली बार आवाम ने उंगली उठाई और फिर वर्ल्ड कप 2023 के बाद बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से रिजाइन दे दिया और 15 नवंबर 2023 को शाहीन को टी20 का कप्तान बना दिया गया। उशान मसूद को टेस्ट का शाहीन और शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान एक भी सीरीज नहीं जीता। इसके बाद वर्ल्ड कप 2024 में बाबर आजम ने टीम को एज अ कैप्टन लीड किया और इसमें पाकिस्तान यूएससी और इंडिया से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फिर बाबर आजम की कप्तानी पर दूसरी बार उंगली उठी और इस बार तो पाकिस्तान के प्लेयर्स अहमद शहजाद, इमामुल हक और इमरान नजर ने भी बहुत बुरा कहा। ओ भाई, आप जाली किंग हैं। और अब भी बाबर की कैप्टनसी के बारे में बात चल रही है। आपका बाबर आजम की कप्तानी के बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।